प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। पीछे हमने 2-3 ध्यान की विधियों पे बात की है। सबसे ज़्यादा जोर उन विधियों में अपनी आँखों को भीतर आज्ञा चक्र पे स्थित करने पे मेरा रहा है। कैसे हमारा ये आज्ञा चक्र त्रिनेत्र शिव नेत्र सक्रिय हो, कैसे हमारी आँखों के द्वारा बाहर बहती ऊर्जा भीतर गति करे, कैसे हम अपने अंतर आलोक में प्रवेश करें। ध्यान का मतलब स्वयं में प्रवेश करना ही है। कई मित्रों ने 2-3 प्रश्न किए हैं कि क्या बिना आंख बंद किए ध्यान हो सकता है, और क्या बिना आज्ञा चक्र को सक्रिय किए ध्यान नहीं हो सकता। मित्रों, अगर हमें अपने अंतःकरण में प्रवेश करना है तो आंख बंद करनी ही पड़ेगी। एक बात। दूसरा, आज्ञा चक्र पे ध्यान, तो ध्यान कहाँ करोगे? यह जो हमारा आज्ञा चक्र है, जिसको हम शिव नेत्र त्रिनेत्र भी कहते हैं, भीतर पाइनियल ग्रंथि वैज्ञानिक भाषा में हम इसको बोलते हैं, इसको हम सक्रिय करें ना करें, इसको सक्रिय करने से जो हमारा सेंस है वह यह है कि हम उसके प्रति होश से भरें। वह निष्क्रिय है, उसका कोई कार्य नहीं है। जब हम उसके प्रति होश से भरते हैं, जैसा कि मैंने पीछे भी कई बार चर्चा की है कि जिस चीज़ पर भी हम ज़्यादा ध्यान देते हैं वह चीज़ सक्रिय हो जाती है। जब हम अपने आज्ञा चक्र पे अपनी बाहर की आँखों को भीतर अधोगामी करते हुए ध्यान देते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो आज्ञा चक्र ही है जो हमें हमारे विचारों को हम देख सके, हमारे मन में हम प्रवेश कर सकें, हमारे शरीर के भीतर हम एक एक अंग का अवलोकन कर सकें। इस ब्रह्मांड रूपी छोटी सी जो शरीर रूपी हमारी पिंडी है, ये जो हमारा शरीर छोटा सा एक ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अवलोकन को हम कर सके, यह सब में आज्ञा चक्र की बहुत भूमिका है। मित्रों, भगवान शिव की जितनी भी तंत्र की विधि हैं, विद्याएं हैं, बिना आज्ञा चक्र के, बिना आज्ञा चक्र को सक्रिय किए हम तंत्र की किसी भी विधि से नहीं गुजर सकते। अब सवाल उठता है कि आंखों को भीतर बंद बिना किए भी ध्यान में जा सकते हैं क्या? तो आंखों के विषय में 2-3 बातें हमें समझ लेना बहुत अनिवार्य है। हमारे पूरे शरीर के जितने भी अंग हैं सब लगभग ठोस हैं आंखों की अपेक्षा। आंखें हमारी तरल हैं, इसलिए आंखों को लोचन भी कहा है। आंखें हमारी निरंतर गतिशील है, गति करने वाली यंत्र है। बाकी हमारा पूरा शरीर के जितने भी अंग हैं वो बाहर गति नहीं करते हैं, सब अपनी अपनी जगह स्थित है, अपनी अपनी धुरी पे कार्य कर रहे हैं। लेकिन आंखें निरंतर सतत गतिशील है, और आंख चूंकि निरंतर गतिशील है, इसलिए आंखों के माध्यम से ही विचार भी निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं भीतर। क्योंकि ये आंखें ही हैं जो बाहर की यात्रा करती हैं और अच्छे बुरे अनुभवों को हमें कराती है, और फिर भीतर विचार निर्मित होते हैं। दूसरी बात, आंख चूंकि ज्यादा तरलीय है, इसलिए आंखों के साथ एक सुविधा है हमारी। हम चाहें तो आंखों की गति को रोक भी सकते हैं।
बाकी शरीर के जितने भी अंग हैं उनकी गति को हम नहीं रोक सकते हैं। इसलिए आंख जो है वह हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो शरीर का होते हुए भी शरीर का नहीं है। शरीर का हिस्सा तो आंखें हैं, लेकिन आंख शरीर नहीं है। क्योंकि आंखें निरंतर गतिशील हैं। गतिशील तो हमारा हृदय भी है, लेकिन हृदय के माध्यम से अगर हम ध्यान करना चाहें तो हमारा जीवन बीत जा सकता है। हम उतनी जल्दी ध्यान में नहीं उतर पाएंगे। आंखों के माध्यम से हम ध्यान में उतर पाएंगे, क्योंकि आंखों को स्थित किया जा सकता है, एक जगह स्थिर किया जा सकता है। हृदय को स्थिर करने की कोई सुविधा नहीं है। हृदय को अगर हमने स्थिर करने की कोशिश की तो हम मर ही जाएंगे, शरीर नष्ट ही हो जाएगा। बाकी आंखों को छोड़ के जितने भी हमारे अंग हैं, हम किसी को स्थिर नहीं कर सकते। और ध्यान की पहली जो प्राथमिकता है वह है स्थिरता, एक जगह शांत चित्त मौन अवस्था। आंखों को स्थित किया जा सकता है। जैसे हम आंखों को बाहर किसी भी एक बिंदु पे केंद्रित कर सकते हैं, काफी समय तक केंद्रित करके रख सकते हैं। बाकी शरीर के किसी भी अंग को हम कहीं एक जगह केंद्रित नहीं कर सकते, ना बाहर ना भीतर। इसी तरह आंखों को हम भीतर अपने आज्ञा चक्र पे भी केंद्रित कर सकते हैं, बहुत देर तक, बहुत समय तक। तीसरा आंखों का विज्ञान क्या है कि जब हम बाहर के किसी बिंदु पे आंखों को एकत्रित करते हैं एक ही स्थान पे, आप इसको करके देख लें 5 मिनट, आपके भीतर कोई विचार नहीं चलेगा, आप विचार शून्य हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, जब आप आंखों से किसी बाहरी बिंदु पे स्थित होवेंगे तो उस बिंदु से ऊर्जा वापस आपकी तरफ लौटना शुरू हो जाएगी। ऐसे आप आंखों से देखते हैं तो ऊर्जा आपकी बाहर बहती है, लेकिन आप किसी एक बिंदु पे अपने आप को स्थित करें, किसी एक वस्तु पे स्थित करें, कुछ देर बाद आपकी जो आंखों की ऊर्जा है वो वापस आपकी तरफ लौटना शुरू हो जाएगी, वो फैलेगी नहीं। ऐसा सिर्फ आंख के साथ हो सकता है, बाकी पूरे शरीर के किसी भी अंग के साथ ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आंख जो है वो सर्वाधिक सहायक है ध्यान के लिए। आंखों का इसलिए सर्वाधिक उपयोग ध्यान में किया जाता है, क्योंकि जब हम अपने आज्ञा चक्र पे आंखों को स्थित करते हैं निरंतर एक ही स्थान पे, तो चूंकि जैसा कि मैंने पहले की चर्चा में कहा था कि जो हमारा आज्ञा चक्र है, जो हमारा त्रिनेत्र शिव नेत्र या कहे पाइनियल ग्रंथि, वह सुषुप्त है, वह सोई पड़ी है। जब हम अपनी इन दोनों आंखों की सक्रियता को वहाँ बढ़ाते हैं तो आंखों से जो ऊर्जा बहती है वह पाइनियल ग्रंथि सक्रिय हो जाती है। अगर वह सक्रिय ना हो तो फिर हमारी ऊर्जा उससे टकरा के वापस लौटने लगती है, तो पूरे हमारे शरीर में फैलेगी। लेकिन विचार मुक्तता तो हो जाएगी, विचार तो हमारे मुक्त हो जाएंगे जब हम एक जगह अपनी आंखों को स्थित कर लेंगे। अब जब हमारी पाइनियल ग्रंथि सक्रिय हो जाती है तो वहां फिर 2-3 संभावनाएं उभरती हैं। फिर हम ध्यान के विभिन्न विभिन्न प्रयोग आज्ञा चक्र पे स्थित होकर कर सकते हैं। फिर हम ध्यान के बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं, समाधि के प्रयोग कर सकते हैं और समाधि के भी पार जा सकते हैं अपने आज्ञा चक्र के माध्यम से। तो आंख जो है हमारी, वह ध्यान के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। अब मित्र ने पूछा है कि क्या आंख बिना बंद किए ध्यान नहीं कर सकते? ध्यान तो आंख बंद करके ही कर सकते हैं, लेकिन निरंतर जो हमारी आंखें बाहर देख रही हैं तो भी वो ध्यानास्थ ही हैं, लेकिन बाहर की तरफ है।
अपने अंतःकरण को अगर हमें प्रवेश करना है, उस ब्रह्म को अगर हमें जानना है, तब तो हमें आंखों को भीतर ऊर्ध्वगामी करना ही होगा। तो आंखें आज्ञा चक्र पे क्यों जरूरी हैं और फिर आज्ञा चक्र की क्या उपयोगिता है, यह हमने समझा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।